नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र के खरिहानी बाजार के निवासी ओम प्रकाश सेठ ने एसपी ऑफिस पर शनिवार को पहुंचकर एसपी से गुहार लगाई। ओम प्रकाश सेठ के अनुसार उनके भाई खरिहानी में ही जमीन की रजिस्ट्री कराए हैं। वहीं पर उनका पुत्र आकाश सेठ अपनी गाड़ी लेकर गया था। उसी के बगल में दो दबंग लोग जो कि कमरिया के रहने वाले हैं, उन्होंने गाड़ी खड़ी करने पर आपत्ति जताई। जब आकाश ने कहा कि यह उनकी जमीन है जिनकी रजिस्ट्री के लिए है, इस पर दूसरा आक्रोशित हो गया और मारपीट पर उतारू हो गया। इसके बाद आकाश की जमकर पिटाई कर दी। आकाश ने जब इसकी जानकारी घर वालों को दी तो घर के लोग पहुंचे। इसके बाद फिर आकाश और उसके भाई को दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आकाश के सिर पर पत्थर से वार कर उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसके बाद धमकी दी। पीड़ितों ने जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो 4 घंटा थाने में पीड़ितों को बैठाया गया। मेडिकल मुआयना के लिए भेज दिया गया है, लेकिन तब तक अस्पताल में कार्रवाई नहीं हो सकी। किसी प्रकार मुकदमा तो हो गया, लेकिन गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई। वहीं आरोपियों के पक्ष में क्रॉस मुकदमा भी दर्ज किया गया, जबकि उन्होंने भी हमला किया था। कुल मिलाकर तरवा थाना पुलिस लीपापोती कर रही है, इसलिए पीड़ित एसपी ऑफिस पर न्याय की गुहार लगाने आया है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों को मेडिकल की दुकान है और उसे सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालेगी तो सभी निष्पक्ष जांच हो पाएंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों के मुकदमा दर्ज किया गया। साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा नाम आकाश सेठ है। कैसे आपको सर फटा है? सर, मेरी गाड़ी है, हमारे चाचा की ज़मीन है, वहीं पे खरियानी में अभी जल्दी रजिस्ट्री हुई, तो वहाँ पे हम अपनी गाड़ी ले आके खड़ा किए। इसके बाद सर हम अपना गाड़ी गए वहाँ से लेने के लिए, तो ये बोले कि यहाँ पर तुम गाड़ी क्यों खड़ा करते हो। तो हम बोले कि भैया ज़मीन मेरी, हम अपनी ज़मीन में गाड़ी खड़ा कौन लोग किए। थे? कमरिया के वो 2 लोग थे, ठाकुर हैं। उनकी मेडिकल हॉल की दुकान है वहीं पे, उसके बगल में उनका मकान है, बीच में गलियारा है, उसके उधर उनका है। तो हम अपने ज़मीन में सर गाड़ी खड़ा किए थे। उसी पे उनको आए मारने लगे, कहीं तुमको बोलते हैं यहाँ पे तुम गाड़ी मत खड़ा के। हम बोले कि सर मैं भैया अपने में उसी पे हमको इतना मारे, ये सब सर और मेरा फट गया। इसके बाद हम अपना गाड़ी वहाँ से हमारी गाड़ी पे उठा लिए ईटा, बोले कि मार के गाड़ी उड़ी फोड़ और देंगे। तो सर हम गाड़ी अपना निकाले, लेके चले गए। बोले पापा से जाकर बोले पापा ऐसी बात है। पापा वो लोग आए, सिर्फ हम लोग वहाँ उतरे, उतने पे वो लोग डंडा निकाल के लगे हमको मारने। हमारे भाई को मार दिए, मुझे मार दिए, उनका भाई हाथ में रड लिया था, मार दिया। सर मेरा सर फट गया। थाने गए थे क्या हुआ? थाने पर सर हम गए, थाने पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हमको 4 घंटे ऐसे बैठा दिए, बोले बैठे रहो। इसके बाद सर हमको डॉक्टरी मुआयना के लिए भेजे। डॉक्टरी मुआयना ये वो के आजमगढ़ रेफर किए। सर 2 बजे तक यहाँ बंद हो गया था, हम नहीं जा पाए। अगले दिनों इसके बाद शाम वो अगला विपक्षी बाहर आराम से घूम रहा था, थाने के बाहर आराम से घूम रहा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपका मुकदमा दर्ज हुआ? हमारा मुकदमा दर्ज हुआ था, सही नहीं हुआ सर। और उस पर फिर रात में उनका मुकदमा दर्ज है, इसको क्रॉस केस कर दिया गया। क्या नाम है? ओम प्रकाश सेठ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगर के रहने वाले हैं। खरियानी में हमारी दुकान है सोने चांदी की। मैं वहाँ का स्वर्णकार संघ अध्यक्ष भी हूँ। क्या मामला है कि एसपी ऑफिस पे आप आए हैं? मेरा लड़का मेरे भाई की एक ज़मीन है, उसी के बगल में कमरिया गांव के 2 राजपूत हैं, दबंग हैं, उनकी ज़मीन है। मेरा लड़का अपने ज़मीन में गाड़ी खड़ा किया हुआ था। सुबह गाड़ी लेने के लिए गया तो वह लोग बोले कि तुम यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी करते हो। तो मेरा लड़का बोला ज़मीन मेरी है इसलिए मैं खड़ा करता हूँ। इसी पे वो लोग मारने पीटने लगे। उसके बाद मुझे पता चला, मेरे लड़के का सर फुटा हुआ था। घर पे आया, मुझसे बताया, मुझे पता चला। मैं और मेरा छोटा लड़का दोनों लोग गए पूछने के लिए। इतने में वो लोग जो है लाठी डंडा लेकर के जुट गए मारने के लिए। उसके बाद जो है मैं किसी तरह से जान बचा करके तरवा थाने पर गया और तरवा थाने पर जा कर के मुझे बैठा लिया गया। और बैठा लेने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो उनको बुलाया गया। उसके बाद किसी तरह से 2-2.5 घंटे बाद मेरा मुकदमा पंजीकृत किया गया और करने के बाद जो मुझे डॉक्टरी मुआयना करा करके घर भेज दिया गया।
पता चला रात में विपक्षियों को बुला करके मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमा लादा गया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उनके पास CCTV कैमरा भी है विपक्षियों के पास, उसका फुटेज निकलवा करके उसको देख लिया जाए, जो उचित हो उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। क्या लगता है क्रॉस केस हुआ है? क्रॉस केस हुआ है मेरे ऊपर। इसकी जानकारी अब आपकी सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ तक जाएंगे आप? हम लखनऊ तक जाएंगे, अगर इसकी जानकारी नहीं हो मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे, अगर मेरे साथ न्याय नहीं होगा। नहीं तो हम लोग खरियानी इनके दबंगई के चलते अपना घर द्वार छोड़ करके कहीं पलायन कर जाएंगे, क्योंकि दबंग लोग हैं, ये रहने ही नहीं देंगे ये। ऊपर से थाने से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है बढ़िया। आपको कैसे सूचना मिली कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है? मुकदमा दर्ज हुआ, मैं जब मेरे यहाँ नक्शा बनाने के लिए आए कि आपका मुकदमा दर्ज हुआ, तो हमने उनसे पूछा तो पता चला कि मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। में गाड़ी रखने के विवाद में जो मारपीट हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों के बीच में यह मारपीट हुई थी, जिसमें मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों का मुकदमा पंजीकृत किया गया। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।